दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है चंद्रिका। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगल की घनी अंधेरी रात में विक्रम अपनी कठोर साधना में लीन था। वह 8वें दिन तक लगातार मंत्र जाप करता रहा था क्योंकि उसे सिद्धि के 9वें दिन पर वह अनुभव होने वाला था जिसे पाकर वह अपने मन में बसे यक्षिणी चंद्रिका को अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता था। बचपन से सुनी उसकी कथाएं, उसकी अतुलनीय सुंदरता और मनोकामनाएं पूरी करने की शक्तियां, इन सब ने विक्रम के मन में उस स्त्री के लिए टूट प्रेम भर दिया था। उसे विश्वास था कि वह उसे प्राप्त कर ही लेगा, चाहे साधना कितनी भी कठिन क्यों ना हो। साधना करते करते उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके चारों ओर अनगिनत जंगली जानवर उसके पास गुर्राते हों और उसकी त्वचा पर रेंगती हुई शक्तियाँ उसे छू रही हों। उसकी गर्दन में घुटन सी होने लगी जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो, पर विक्रम ने अपना ध्यान मंत्र में ही लगाया रखा। कुछ घंटों बाद जब 10वें दिन भी साधना समाप्त हुई तो उसने आंखें खोली, परंतु वहाँ कोई प्रकट नहीं हुआ। थककर उसी स्थान पर लेटकर सो गया। रात के करीब 1 या 2 बजे उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने एक स्त्री को लाल साड़ी में सजी हुई देखा जो उसकी ओर पीठ करके बैठी थी। उसने पूछकर पुकारा, तुम कौन हो? बिना मुड़े ही उस स्त्री ने मधुर हंसी में जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे। इस सुनहरे वादे से विक्रम का मन खुशी से झूम उठा। उसने समझ लिया कि वह रति प्रिय चंद्रिका ही है। उसने तुरंत अपनी साधना में और उत्साह के साथ लग गया। अगली शाम जब विक्रम पुनर्मंत्रों में लीन था, अचानक किसी ने उसके कंधे पर कोमल स्पर्श किया। धीरे धीरे उस स्पर्श की मधुरता और उत्तेजना ने उसे अपनी साधना से विचलित कर दिया, परंतु उसे ध्यान नहीं खोया। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गोद में बैठ गया हो और जोरदार थप्पड़ भी मार दिया हो। फिर भी विक्रम ने अंतिम मंत्र का जाप पूरा किया। जैसे ही मंत्रों की आहुति पूरी हुई, उसे चंद्रिका की हंसी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। बहुत अच्छे, तुम्हारी साधना ने मुझे दिल से प्रसन्न कर दिया है विक्रम। विक्रम ने आंखें खोली और अपने सामने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री पाई। उसकी सुंदरता, लंबे बाल, चमकती आंखें और कोमल होंठ ने उसे बेसुध कर दिया था। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। विक्रम ने कहा, जब से तुम्हारे बारे में सुना तब से तुम्हें सिद्ध करना चाहता था, तुमसे विवाह करना चाहता था। चंद्रिका ने हल्की हंसी में कहा, जरूर करूँगी, पर पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा, मेरी पहली शर्त है कि तुम्हें अभी मुझसे विवाह करना होगा। दूसरी कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सिद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अलावा तुम किसी और को ना देखोगे। और तीसरी कि मैं कौन हूँ यह तुम्हारे अलावा किसी और को कभी ना पता चले। विक्रम ने खुशी खुशी सारी शर्तें मान ली और उसी पल विवाह कर लिया। अपने परिवार को बिना बताए शादी कर लेने की बात सुनकर कौशल्या, अरविंद और संगीता हैरान रह गए, पर विक्रम की प्रेम कहानी ने सबको चकित कर दिया। कुछ दिनों में विक्रम और चंद्रिका का प्रेम बढ़ता गया। विक्रम ने अपने जीवन के अधिकांश पल चंद्रिका के साथ बिताए, जिससे वह काम से ध्यान भटका गया। कौशल्या ने उसे समझाने की कोशिश की वह अपने पिता के साथ दुकान पर जाकर काम भी करे, पर विक्रम का मन केवल चंद्रिका में ही लग गया था। एक दिन जब कौशल्या ने देखा कि चंद्रिका और विक्रम की आपसी लिप्तता से घर का काम प्रभावित हो रहा है, तो उसने कड़ाई से चंद्रिका को चेतावनी दी, अब से तुम विक्रम से दूर रहोगी, नहीं तो हमारे घर की इज्जत दांव पर लगेगी। रात के करीब जब नितिन भी घर आया तो उसने देखा कि चंद्रिका गायब है। उसे ढूंढते ढूंढते वह रसोई में पहुंचा, जहां चंद्रिका गुस्से में बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? चंद्रिका ने क्रोध में जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे
तुम्हारे पास आने से रोका है। उन्हें पता चल गया है कि हम दुकान में क्या कर रहे थे। विक्रम भी अपनी साधना में लगा रहा, पर जब उसने चंद्रिका को देखा तो खुशी से उसका मन मोहित हो गया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ रात भर भोग विलास किया। अगले दिन जब चंद्रिका की मुंह दिखाई दी और संगीता उसे तैयार कर रही थी तो विक्रम ने कुछ दोस्त भी वहां आ पहुंचे। उनमें से राहुल ने मजाक में कहा, विक्रम, तुम किस मंदिर में जाकर माथा टेक रहे थे जिससे इतनी सुंदर पत्नी मिली? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किस्मत की बात है, मेरे लिए यह सबसे अनमोल उपहार है। परंतु धीरे धीरे विक्रम की साधना और भोग विलास में उलझन ने उसके काम पर असर डालना शुरू कर दिया। कुशल्या ने बार बार उसे चेतावनी दी, पर विक्रम ने अनदेखी कर दी। एक दिन जब विक्रम ने अपनी माँ कुशल्या को यह समझाने की कोशिश की कि चंद्रिका उसके लिए अत्यंत प्रिय है, तो कुशल्या ने उसे डांटते हुए कहा, अब तेरी मूरत से हमारे घर की इज्जत दांव पर लगेगी। इस पर विक्रम ने गुस्से में अपनी माँ बहन संगीता और यहाँ तक कि अपने मित्र अरविंद को भी मार डालने का रास्ता चुन लिया। घर में हिंसा का ऐसा भयानक दृश्य गवाह बना कि गांव के लोग भी कांप उठे। जब शिवानंद बाबा के पास गांव के कुछ अनुभवी तांत्रिक आए और बताया कि शायद चंद्रिका ने विक्रम पर जादू टोना कर रखा है, तो कौशल्या, अरविंद और संगीता ने तुरंत उनके साथ शमशान की ओर रुख किया। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण किया और घर पहुँचे। जब वह विक्रम के कमरे के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखें आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही एक भयानक दृश्य सामने आया। विक्रम का शरीर सूख चुका था, उसकी आंखें खुली थी, मानो जीवन की आहटी मिट्टी हो। बाबा ने चुपचाप कहा, देर हो गई, उसे वह ले गई। और इस प्रकार विक्रम और चंद्रिका की प्रेम कहानी इस दुनिया में समाप्त हो गई। शायद चंद्रिका ने उसे अपनी रहस्यमयी दुनिया में ले लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।